सिद्धार्थ भाई, आपको समझने में गलती लग रही है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी का वो भाव, वो आशय नहीं था। और उन्होंने तो वो कहा था कि हग डिप्लोमेसी, उसको लेकर उन्होंने टारगेट किया था, फॉरेन पॉलिसी को लेकर। मेलोनी का उन्होंने तो जिक्र किया भी नहीं। अमन जी, क्या यही तरीका हो सकता है कोई फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसिज्म करने का? एक ही तरीका बच गया क्या देश में? आप सब बात को छोड़िए, मुझे दुर्भाग्य लग रहा है कांग्रेस पार्टी के उन सभी नेताओं का, उसमें काम करने वाली उन सभी महिलाओं का, उन सब फीमेल कार्यकर्ताओं का जिनको राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता, गटर लेवल पॉलिटिक्स है ये अमन जी। मैं आज अपने शब्दों पर संयम नहीं रख पा रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। दिस इज गटर लेवल पॉलिटिक्स, इससे न्यूनतम हम नहीं कर सकते। दो अकाउंट्स पर आपको मोदी जी से विरोध है, आप मोदी जी के खिलाफ जो बोलना चाहते हैं आप बोलते ही हैं, हर बात आप बोलते हैं। आपने एक महिला के लिए, इटली की एक पहली महिला प्रधानमंत्री जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई, नहीं, लेकिन भारत और इटली के संबंध बहुत गहरे हैं, आपने उसको राहुल जी अपने ने तो नहीं मजाक, करा ना औछे ये। मजाक में राहुल जोड़ा। जी ने तो नहीं किया ना, ये तो संदीप नहीं दीक्षित अमन ने जी, किया ना। उनका तो अमन जी मैं भी डिफेंस ये आपके, है कि भाई मैं क्या करूं, मैं वो तो उनका भी सरप्राइज हो गया मंच के ऊपर। ये सब स्क्रिप्टेड नहीं था, मतलब ये तो सडन स्पॉन्टेनियस उन्होंने ऐसी गलत बात कर दी। हालांकि संदीप दीक्षित से भी अभी कोई सफाई तो मांगी नहीं गई है, लेकिन राहुल गांधी खुद पार्टी नहीं थे मेलोनी वाले एपिसोड में, वो ये कह रहे हैं। देखिए दो बातें हैं। सबसे पहली बात, तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उसको ऑफिशियली बाद में पोस्ट किया, कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। ये पहली बात, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ऑफिशियल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने पोस्ट किया। दूसरी बात, मैं भी आपके स्टूडियो में आऊं अमन जी, और किसी महिला के लिए ऐसी मिसोजिनिस्ट बात बोलूं, आप मेरे साथ ठाका लगा के हंसेंगे या मुझे टोकेंगे? क्या करेंगे नहीं, लेकिन मैं आप जो करेंगे, मेलोनी या वाला कोई पोस्ट, सामान्य व्यक्ति? सारे पोस्ट मेलोनी वाला हिस्सा काट काट के किया गया है। कांग्रेस एंडोर्स नहीं 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 कर रही है सिद्धार्थ जी। जितने नहीं भी नहीं, ऐसे पोस्ट ऐसे आप, थोड़ी होता है। नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं तो भाई, आप अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो मैं गेंदबाजी, आप गेंदबाजी करेंगे तो मैं बल्लेबाजी, तो मैं तो दूसरी साइड की बात रखूंगा ना। ऐसे ही डिबेट होगी। कांग्रेस का पक्ष ये है सिद्धार्थ भाई, जो मैंने भी देखा, उन्होंने जितने भी पोस्ट किए हैं उसमें वो मेलोनी वाला हिस्सा काट के बाकी का पोस्ट किया गया। तो कांग्रेस भी नहीं, एंडोर्स नहीं कर रही है उसको। हो सकता है कोई उनकी आईटी टीम के अंदर कोई महिला कार्यकर्ता होगी, शर्म आ गई होगी उसको, वीडियो पोस्ट करने वाली कोई फीमेल कार्यकर्ता होगी, शर्म आ गई होगी उसको अपने नेता पर, उनके बयान पर, उनके ठाकों पर, उनके मजाक पर। हो सकता है उसने काट दिया हो। राहुल गांधी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, संदीप दीक्षित ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और माफ कीजिएगा अमन जी, मैं कतई इस बात को नहीं मानूंगा कि ये बात हंसी मजाक की थी और ये गलती से हो गई। कोई गलती से नहीं है। आप हंस रहे हैं मंच पर, उस सभागार में महिलाएं भी है। मैं कह रहा हूं दो अकाउंट्स पे गलत है। आप मोदी जी के लिए तो जो बोलते हैं सो बोलते हैं, डिप्लोमेसी की जो धज्जी उड़ा रहे हैं वो तो उड़ा रहे हैं, देश का जो मजाक बना रहे हैं सो बना रहे हैं। आप एक महिला के लिए ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? और संदीप दीक्षित, जिनकी माता जी खुद सही एक बात है। महिला नेत्री रही, मुख्यमंत्री रही, राहुल जी सोनिया जी के पुत्र, जिन सोनिया जी का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से राजनीति कर रही थी, और उसके बाद ऐसा। आज राहुल गांधी सिखा रहे हैं कि कौन सी डिप्लोमेसी देश में होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अमन जी, मेरे को आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, अगर आपको स्क्रीन दिख पा रही है तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? ये कौन सी वाली डिप्लोमेसी चलती थी? ये राहुल जी ने डिप्लोमेसी देखी कि नहीं देखी? ये तस्वीरें हैं, डेट के साथ हैं, किस डेट पे क्या होता था। अब मुझे बताइए क्या बयान दिया जाए? अब मैं एक एक चित्र का वर्णन करूं आपके शो पर? नहीं, लेकिन ये सिद्धार्थ, क्या स्तर हो गया लेकिन राजनीति फिर का? आप भी उसी लेवल मैं पर, जिसको आप गटर लेवल मैं कह रहे थे, आप भी उसी में उतर रहे मैं हैं फिर। मैं नहीं उतर पाऊंगा अमन जी, इसीलिए नहीं वर्णन कर रहा, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए आप मैं जिस उसका चीज उल्लेख का, नहीं कर और सकता। एक चीज मुझे आपसे मैं आपत्ति है, आप बार बार कह रहे हैं महिलाएं महिलाएं महिलाएं। साहब, पुरुषों को भी उतना ही बुरा लग रहा है वो हरकत से, ऐसा नहीं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस की महिला नेता या हम लोगों को भी बुरा लग रहा है जो हरकत हुई वहां पर, ऐसा नहीं है कोई मैं पुरुष सहमत हूं एंडोस। अमन जी ये आपकी बात फर्क से। ये फर्क नहीं मैं करना चाहिए हमको। मैं हम अमन जी आपकी बात जो से हरकत सहमत हूं। इतनी, मैं खुलकर बोलूं, हर इतनी ओछी वाहियात बकवास चीज थी वो मंच के ऊपर, इतनी बकवास ओछी वाहियात। वो कह रहे मेलोनी पकड़ समझ कर तो नहीं पकड़ा, मतलब मैं कह रहा हूं उनको शर्म आ रही होगी अभी, अगर वो डिबेट देख रहे होंगे ना। ये अगर संदीप दीक्षित जी आप तक भी पहुंच रही है, आप एक बार आईने में अपने आप को देखिए, आपको शर्म आएगी आपने क्या किया है। आपके घर में भी आपके परिवार के सदस्य होंगे, आपने जो चीज की है वो सिर्फ
महिला पुरुष वाला भेद खत्म कर दिया, वो तो इतनी खतरनाक चीज है, आपको कुछ शर्म आएगी अपने पर। लेकिन मेरे साथ आईपी सिंह है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि अब क्या होगा देखिए क्या है आईपी भाई, देखिए क्या है इनका तो काम कांग्रेस का क्या है, 29 में होगा नहीं होगा, राहुल गांधी पीएम बनेंगे। आप लोगों का 27 में ना खेल खराब कर दें ये लोग। आप लोगों को कम से कम खुलकर बोलिए, ये सब क्या बकवास वाहियात चीज की है मंच के ऊपर, राहुल गांधी के मंच से खुलकर बोलना चाहिए आईपी भाई आपको। कहीं आप लोगों की साइकिल पंचर ये लोग ना करा दें, और ये नुकसान मेलोनी कांड आपके ऊपर ना जो है पर्चा फट जाए 27 में। आईपी सिंह जी। अमन भाई, देश का लोकतंत्र, संसदीय परंपरा और जो भाईचारा था, अगर उसको किसी ने तार तार किया है तो बीजेपी ने किया है, उनके नेताओं ने किया है। देश के, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गरिमामय पूर्ण होता है, उसका सम्मान होना चाहिए, हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनकी उम्र का हम सब कद्र करते हैं, वो वरिष्ठतम देश के नेता हैं। लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह की जो भाषा होती है, फर्जी दुबे की जो भाषा होती है, फिदेल कास्ट्रो उम्र में श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बहुत छोटे थे, वो उन्हें छोटे भाई की तरह मानती थी। किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की गई। आपको याद दिलाना चाहता हूं अमन जी, आज तो आपको कहना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी, जो हमारी बेटी के क्लासमेट है, उस मासूम बच्ची के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या उड़ाया। क्या इससे शर्म नहीं आई? इससे लोकतंत्र दूषित नहीं हुआ? क्या समाज दूषित नहीं हुआ? मेलोनी कांड जस्टिफाई होता है? आप कांग्रेस के सहारे, कांग्रेस का नाम लेकर अमन भाई, आप उत्तर प्रदेश पर उस योगी आदित्यनाथ का बचाव कर रहे हैं जिन्होंने 10 वर्षों में मेलोनी कांड जस्टिफाई होता है आधार पर और धार्मिक आधार पर बांटने का काम किया। गाली, वो उनकी गाली देते हुए फुटेज है, जर्सी गाय बोलने वाले लोग हैं, आप उठाकर देखिए, उनसे हम संसदीय परंपरा और सामाजिक परंपरा हम सीखेंगे। फिर एक काम आप, मैं एक काम करता हूं, सुनिए आईपी सिंह जी, फिर एक काम करते हैं, मैं ऐसा आपको, मैं आपके साथ हूं, आप यूपी विधानसभा चुनावों में यही वाला वीडियो दिखा दिखाकर वोट मांगिएगा कि हम इन लोगों के साथ हैं, समाजवादी पार्टी को वोट दो, हम मेलोनी वाले कांड के साथ, आप वो फोटो दिखाकर वोट मांग लीजिएगा आईपी सिंह जी। और जिस दिन आप पत्रकारिता धर्म समझ जाएंगे, मैं समझता हूं कि ऐसे सवाल आप हमसे नहीं लेंगे। मैंने कहा ना आप कि विरोध करिए ना खुलकर। अचानक जो कुछ संदीप दीक्षित जी ने किया, उसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी, उन्होंने उसको इग्नोर किया। ऑल ऑफ सडन इस बात को कहा है, और मैं समझता हूं कि ये दोष उसमें कुछ नहीं। उन्होंने बोला मैं भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, उन्होंने कोई नहीं मना, ये गलत है, कुछ नहीं। कहां देखी आपने वीडियो? मैंने गलत वीडियो चलाया क्या? मुस्कुरा रहे थे वो आईपी सिंह जी। किसको बचा रहे हैं भाई? आपका चुनाव है सर, मुझे आपकी चिंता है। क्यों आप कांग्रेस के चक्कर में अपनी साइकिल पंचर करवा रहे हैं? आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है आईपी सिंह जी, आप लोगों ने 37 सीटें जीती यूपी चुनावों में, मुझे पता आपने बहुत अच्छा चुनाव में परफॉर्म किया, 37 सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी ने। ये इनके चक्कर में अपनी क्यों साइकिल पंचर करवा रहे हैं? 235 सीटों पर बढ़त ली है, जिसने लोकसभा जीता उसने विधानसभा वो जीतता है। तो खुलकर बोलिए ना, ये अभद्रता थी और डंके की ओछापन चोट पर था, समाजवादी वरना लगेगा आप सपोर्ट कर रहे हैं। के साथ सरकार बनाने जा रही है और योगी आदित्यनाथ वापस उत्तराखंड जा रहे हैं। तो फिर इस वीडियो को दिखा के सरकार बनाएंगे आप कि देखो राहुल गांधी ने मना कर दिया था इसलिए हम राहुल गांधी के साथ हैं? सवाल यही है ना कि क्या ऐसे वीडियो की हमें जरूरत है? ये वीडियो खुद बीजेपी देखे और शब्दों से खेलना बंद करे। अब देश की जनता समझ गई है, जिस तरह से जेन अल्फा सड़कों पर है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। जी आईपी सिंह जी, क्या होगा यूपी में जब आप हो सकता है वोट मांगने कभी आप लोग जाएं, तो जनता पूछेगी आप ऐसे लोगों के साथ है जो कहते हैं कि महिला पकड़कर वो समझ के मेलोनी समझकर पकड़ लिया। आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं राहुल गांधी ने विरोध किया था, नहीं किया था विरोध। वीडियो चला दूं आपके लिए? मैंने कहा आप खुलकर बोलिए, ये भी पूछा, ये खुलकर बोलिए, ये भी पूछेगी। महिला अपमान पर आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए आईपी सिंह जी। एक बेटी के बारे में ये भी पूछेंगे लोग, पूछेंगे कि एक बेटी के बारे में बीजेपी और आरएसएस के लोग कितना गंदा सोचते हैं, लोगों ने सपोर्ट किया क्या? फैलाते हैं। किसी ने सपोर्ट किया? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की आप बेटी बचा रहे हैं राहुल गांधी को। ये सवाल होगा, ये वीडियो फुटेज होगी उत्तर प्रदेश की,
और ये सवालात उत्तर प्रदेश के 10 वर्षों के जो उत्तराखंडी मुख्यमंत्री थोपे गए उत्तर प्रदेश में, उनसे सवाल होगा। वो तो यूपी की जनता ने चुना है प्रभु, उसमें कहां थोपे गए हैं? 17 से 27 वही चल रहे हैं अभी। वो तो यूपी की जनता को गाली मत दीजिए ना, वो तो यूपी की जनता ने चुना है, वो तो अब जनता तय करेगी। नंबर एक। नंबर दो, आपसे सवाल राहुल गांधी को लेकर होगा, आप कैसे लोगों के साथ है? बस मैं कह रहा हूं आप खुलकर बोलिए कि ये बकवास, वाहियात, ओछी हरकत थी, इसमें कोई इफेंट बट नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं पवन पटेल आपके पास आऊंगा, सुजाता जी आपके पास आऊंगा। आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये इस पर आप गुस्सा करने वाले कौन लोग होते हैं? वो 10 उदाहरण बता रहे हैं। नहीं, कोई उदाहरण से तुलना नहीं हो सकती अमन जी, और ये कोई वाटर बाउंड्री का गेम भी नहीं है। सामने रखा है, आपके सामने आप वीडियो देख पा रहे हैं, और उसके बाद अगर आपके मन में ये हिम्मत नहीं है कि आप उसकी खिलाफत कर सके, तो जाकर के कि आप राजनीति में क्यों आए थे उस पर एक बार सोचना चाहिए। क्या यही करने आए थे? क्या इस सर पर गिरने आए थे? क्या राजनीति के लिए सब कुछ भुला करके इन चीजों का समर्थन करने आए थे? अगर यही आपका उद्देश्य था तो करिए। देश की जनता, अमन जी, हमारा देश संस्कार का देश है, हमारे देश में एक कल्चर है, हमारे देश में एक सम्मान है, और देश की जनता ऐसे अपमानजनक, भद्दी, ओछी चीजों का ऐसा जवाब देती है मौका आने पर कि इनको सबको याद आ जाएगा। और जब मैं तो जब कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी गाली दी है ना उन्होंने, इनको परिणाम मिला है। इतना कैपिटलाइज किया इन लोगों ने, इतने मुद्दे बीजेपी को घेरने के लिए। बताइए, जंतर मंतर हो गया, यूजीसी हो गया, नीट हो गया, पेपर लीक हो गया, इतने मुद्दे हैं। सारी चढ़ावा चोरी। अब सोचिए, चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी का, क्या गलती समाजवादी पार्टी की? सारा मुद्दा फ्लॉप कर दिया, कांग्रेस ले आई, अब ये मेलोनी पर चर्चा। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की क्या गलती? चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, यूपी, इतने मुद्दे हैं बीजेपी को घेरने के लिए। ये राहुल गांधी तो बीजेपी की मदद करते हैं हर बार, और बीजेपी को सेफ रूट मिल जाता है। ये आईपी सिंह जी भी मुस्कुराएंगे, उन्हें समझ में आ रहा है, ये राहुल गांधी जब तक है तब तक बीजेपी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। हर बार बीजेपी को सेफ रूट मिल जाता है। पवन पटेल जी कहना चाह रहे हैं कुछ। पवन पटेल जी, इसका तो बचाव कोई नहीं कर सकता। गलत बोल रहा हूं पवन भाई? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। जो संदीप दीक्षित की हरकत थी और राहुल का समर्थन। संदीप जी देखिए, मुझे बोलना है ना संदीप जी, मैं पवन जी, पवन जी, पवन जी, मेरा मतलब ये है कि आदरणीय सिद्धार्थ जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता होंगे, अगर आज डिक्शनरी में छप रही होगी तो उसमें सबसे खराब शब्द आज का लिख देंगे कि इसका बाकी की पहले की तुलना नहीं होगी। अभी सिद्धार्थ जी बोले तुलना तो हो ही नहीं सकती। ये जरूर तुलना करेंगे कहीं जवाहरलाल नेहरू की, कहीं कांग्रेस की, कि कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होता तो अब लीक हो रही, ये कर सकते हैं तुलना, लेकिन कोई दूसरा तुलना नहीं कर सकता है। जो तानाशाही को राहुल गांधी बताने का प्रयास कर रहे थे, जिस विदेश नीति को एक व्यंग्यात्मक ढंग से बताने का प्रयास कर रहे थे, आप भी जानते, हम भी जानते, हर व्यक्ति जानता है। आप भी बोल रहे हैं कि उसको इंडोर्स, सुन तो लीजिए, ठीक है, आप भी 2 मिनट, आप भी बोल रहे हैं पीसीआर इनका टाइमर लगाइए और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबको ऑडियो बंद कर दीजिएगा। पवन भाई को पूरा समय देंगे, ठीक? नंबर 1, बस ये बता दीजिए, ये तस्वीरें संदीप दीक्षित मेलोनी समझकर पकड़ा, इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं लगता है? हाँ या ना, फिर आप बोलिए 2 मिनट। नहीं, उसमें हम बोले, अगर उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी जी ने उसको मना किया, राहुल गांधी जी ने उसको तूल नहीं दिया, और जो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहे हो उसमें जितने भी अपलोड है, कहीं वो चीज नहीं है, आपने देखा? आपने तो ऐसी हरकतें करते क्यों है कि काटनी पड़ती है? संदीप दीक्षित ने गलत किया, मतलब आप ये मान रहे हैं संदीप दीक्षित ने गलत किया, ये मान रहे हैं आप? फिर आप बोलिए। अब आप, संदीप दीक्षित ने गलत किया, राहुल गांधी जी ने मना कर दिया कि संदीप दीक्षित ने गलत, राहुल गांधी जी नहीं मना नहीं किया उन्होंने, नहीं किया मना। बोला है, क्या बोला उन्होंने? वीडियो में नहीं आया तो क्या बोला उन्होंने? मैं बताता हूँ क्या बोला उन्होंने। वहां पे जो आई हैवंट रीच्ड दैट लेवल येट। ना उन्होंने बोला मैं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा। ये गलत बात है। देखिए, अरे ये गलत बात है, जब आप अपने नेता को आप नहीं सुन रहे, उसको बोला नहीं होता। राहुल को झूठा मत बुलाइए पवन जी। पूरा वीडियो पोस्ट होता, अगर पूरा वीडियो पोस्ट दिखाइए, आप दिखाइए कहाँ है वीडियो? मैंने देखा है पूरा वीडियो, कहाँ है बताइए, आप बताइए, आपके पास होगा। अरे हम कह रहे हैं इंडिया कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या वहीं से आया वीडियो डाला हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, संदीप दीक्षित ने गलत किया, राहुल छोड़ देते हैं, संदीप दीक्षित ने गलत किया। नहीं, हम तो बता रहे हैं कुछ तो राहुल गांधी जी ने भी मना कर दिया। संदीप दीक्षित ने गलत किया, हाँ या ना? जो भी कहा, किस संदर्भ में बहुत क्या कहा, वो बोल, ऐसे तो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। संदीप दीक्षित ने गलत किया, हाँ या ना? चीजें आ रही है, संदीप दीक्षित ने गलत किया, हाँ या ना? के लिए आएंगे अभी, हाँ और ना के लिए बहुत सारी चीजें। नहीं ऐसे नहीं, आप बोलिए संदीप दीक्षित ने गलत किया, हाँ या ना? नहीं पवन भाई, आप कैसे, आपके घर में महिलाएं बच्चे सब होंगे ना, वो देख रहे होंगे आपको, आप किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? मेलोनी समझकर पकड़ लिया, मेलोनी समझकर पकड़ लिया, इसको आप गलत नहीं बोलेंगे पवन भाई। पवन जी बोलते थे दीदी, और दीदी बोलते थे, तो पवन जी बिना चीखे आराम से बात करेंगे। पवन जी बिना चीखे आराम से, पवन जी आराम से। आराम मेलोनी सुनिए, मेलोनी समझकर पकड़ लिया, ये वाक्य गलत, हाँ या ना?
आप उसके एक एक शब्द की पाई मात्रा की डेफिनेशन उसको खाल उधेड़ते रहिए। मैं तो सिंपल सी बोल रहा हूँ, आप चलिए मेरी को ठीक है, बोल मैं दीजिए, अब आप बहुत तेज बोलिए, बोल रहा हूँ। यानी कि पवन आप- पटेल कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, मेलोनी समझकर पकड़ लिया क्या? पवन पटेल जो आपको विंडो में नजर आ रहे हैं, ये इस बयान का समर्थन करते हैं। अब आप बोलिए, क्लियर आप हो गया ना मेरी सर? पूरी बात होने क्लियर हो गया ना देंगे कि नहीं पवन जी? होने बस देंगे? बात खत्म, बोलिए अब आप देखिए बोलिए। देखिए, क्लियर हो गया, अब ये आप बहुत ऐसे अच्छे सुनिए बयान तो, के साथ हैं, बात खत्म। अब आप आगे सुनिए बोलिए तो, पवन जी, अमन प्लीज जी पवन बहुत जी। देर हो चुकी है। पवन जी अमन जी बोलिए, बहुत देर हो चुकी बहुत है। देर हो गई। ये जो आप किसी दूसरे का शब्द किसी दूसरे के मुंह में नहीं, मैं अपने नहीं माध्यम डालूंगा, से आप बोलने साथ का हैं, प्रयास उस करते अच्छी हैं, तो हरकत के लीजिए। साथ हैं आप। अब मैं बहुत आपको देर क्यों हो बदलूंगा भैया? बड़े सीनियर है, मैं क्यों पलटूंगा? आप जो कह रहे हैं ना, आपको मैं उसका सम्मान करता हूं, आपकी भावनाएं हैं। मेलोनी समझकर पकड़ लिया, आपको अच्छा लग रहा है, ये बात खत्म। मैं क्यों आपको बदलूंगा सर? पवन भाई, आप सीनियर आदमी हैं। आईपी सिंह ने भी विरोध किया, आप नहीं विरोध कर पा रहे, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ये कैलकुलेटेड प्लान था, ये सब स्क्रिप्टेड था, और आप सपोर्ट कर रहे हमने हैं उसको। साफ साफ पवन जी अब कहा आप कि बोलिए। राहुल गांधी जी ने उस समय मना किया। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो वीडियो लॉन्च है उसमें वो चीज नहीं है। दोनों चीजें बताइए, आप कब उसको घुमा फिरा के आप कुछ भी कहते रहो। संदीप अब दीक्षित मैं ने अपनी गलत बात कहा। कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ चलिए बोलिए, बोलिए कि यहीं बोलिए पे संदीप बात जी, रुकी। नहीं नहीं, बोलिए देखिए, बोलिए संदीप जी, अब संदीप। दूसरी जो बात कर रहे हैं कि जिस टाइप से ये सिनारियो चल रहा है, वहां पे कोई मिमिक्री का सवाल ही नहीं था। वहां तो प्रश्न कुछ और थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना प्रॉम्प्ट होकर इस तरह की चीजों की खोजबीन में रहती है। ये इतने सिद्धार्थ जो उनकी पार्टी इतना धीरे नहीं हो कि जब इतने दिन तक मानसून सत्र चल रहा था तब चले जाए, पूरी जनता का पैसा बर्बाद कर दिया, वहां पे बयान देने की हिम्मत हुई नहीं। और आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भाजपा देश बनाने की कोशिश करिए, सपना ही रह जाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी की सीट हार के, जिनके कंधे पे पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जिम्मेदारी है, देखिए, वो सिर्फ एक मिमिक्री करके, एक व्यंग्यात्मक अखिलेश जी उसमें को कमान बताने दे का करके दीजिए, कि हमारी वरना विदेश नीति, अखिलेश जी को हमारी कमान दे विदेश दीजिए, नीति, राहुल गांधी लीड करेंगे, हमारी, ऐसे लुटिया डूबेगी गठबंधन की, कहीं ढूंढते नहीं मिलेगा, आपको भी पता है। ये कांड अरे पूरे वो आप भी गठबंधन को ले जानते हो डूबेगा। लुटिया के। अखिलेश यादव को कमान दे दीजिए, आपको भी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सेंचुरी लग चुकी है हार की, और इस तरह का ये बंदर कांड और ये मेलोनी कांड जिसको आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनकी क्यों सेंचुरी लग चुकी है? क्यों इतना जीत चुके हैं? आप एक कारण बता दीजिए। जीतने का पेपर लीक कराया इसलिए, रामचंद्र जी का चंदा चोरी किया इसलिए, लोगों से झूठ बोला इसलिए, महंगाई बढ़ा दी इसलिए, बुलेट ट्रेन आई 100 दिन में काला धन। आपने दिखाई डिबेट कभी? आपने एक बार भी बोला कि अमित शाह को सदन में जाके जवाब देना चाहिए? आपने बोला कि 30 दिन तक जब हमारे भारतीय जनता मंत्र में बैठे हुए थे तो मोदी जी क्या भाग पी करके सो रही थी क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी? उनको जाके बात नहीं कर सकती थी हमारे छात्रों के साथ? उनके ऊपर पैलेट गन चलाए, गोली चलाए, उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सदन के लास्ट दिन अमित शाह जी आकर के पवन जी मेरी आपसे यकीन मानिए, आप बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इनडिफेंसिबल, मतलब जिसको नहीं बचाया जा सकता उसको भी आप बचा रहे हैं। इसके लिए क्या कोई अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या है? मतलब इतने भद्दे ओछे बयान को भी आप बचा रहे हैं, मतलब मैं आपकी दाद देता हूं। इतना कर्मठ, और कांग्रेस, जिसको कांग्रेस के नेता नहीं बचा रहे उसको आप बचा रहे हैं। पवन भाई जो बोला बहुत अच्छी बात है। समर्थन करते अरे हैं, आप बहुत ऊपर जाएंगे कांग्रेस पार्टी। चलिए हो गया, हो गया। समर्थन करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ ना, मैं जवाब। अच्छा मैं नहीं करता। अब आप बोलिए, अब आप बोलिए जो संदीप नहीं, गलत, चलिए मैं नहीं समर्थन करता। अब आप बोलिए संदीप दीक्षित ने जो किया और राहुल गांधी ने समर्थन किया उसका आप समर्थन नहीं करते? राहुल गांधी ने समर्थन नहीं किया। अरे उन्होंने किया है, नहीं किया। उन्होंने बोला आई हैवंट रीच्ड दैट लेवल। अंग्रेजी आती है, आई हैवंट रीच्ड दैट लेवल। अभी वो सीखेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले सिखाएंगे अंग्रेजी। मोदी जी जो बाहर जाके बोलते वही अंग्रेजी। चलिए मैं बता देता हूं, नहीं आती। उन्होंने बोला मैं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा। आप हमेशा सिक्के के एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं, दूसरे पहलू को देखने का प्रयास नहीं करते। महिला सम्मान में क्या बैलेंस करना, क्या बातें करते हैं आप? अब मैं आईपी सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुजाता जी बोलेंगी। सुजाता जी, पक्ष ये है, डिफेंस ये है, राहुल गांधी वॉज नॉट पार्टी, वो उस चीज में वो शामिल नहीं थे। उन्होंने हक डिप्लोमेसी और उसको लेकर उन्होंने तंज कसा, सरकाज़म, सटायर था। वो संदीप दीक्षित ने एंट्री मार ली और राहुल गांधी ऑन द स्पॉट वो उन्होंने बस इतना ही बोला आई हैवंट रीच्ड दैट लेवल, मैं उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं। तो राहुल गांधी ने ये सब किया, ऐसा नहीं है। ये है पक्ष। मैं आपको अभी आपको याद होगा ना, इंडिया गॉट लेटेंट वाला जो विवाद हुआ था, समय रैना वाला, तो वहां पे भी सिर्फ एक ने ये भद्दा जोक मारा था और सब बाकी हंस रहे थे। लेकिन जब केस हुआ तो सब पे हुआ। पुनीत मोरे का केस, स्टैंड अप कॉमेडियन का केस हुआ था, समोसा और गर्लफ्रेंड का केस हुआ था, तो वहां पे भी सिर्फ पुनीत मोरे ने सिर्फ उस पे हंसा ही था, वो कुछ कहा नहीं था उसने।
ठीक है, पर तो जब तो वही लॉजिक राहुल गांधी पे क्यों नहीं इस्तेमाल होता? जब संदीप दीक्षित ने मानिए कि ऐसी सेक्सिस्ट भद्दी मतलब इनडिसिप्लिन, मेरे पास मुझे इसके पास शब्द नहीं है कि इतनी घटिया। आप कह रहे थे आईना, मुझे लगता है वो अपनी माँ की तस्वीर भी कैसे देखेंगे अपने घर में, जो 15 साल की चीफ मिनिस्टर से दिल्ली, उसके बेटे ने आके ये कह दिया है कि मतलब मेलोनी को समझ के गले नहीं दब, मतलब वो क्या कह रहे थे कि दबोच लो, छू लो, सेक्सुअली मतलब टच कर लो। आप किस तरह की गंदी भाषा। और ये आदमी जो राहुल गांधी जिसका बचाव कर रहे थे, वो राहुल गांधी ने क्या किया, ओ आई हैवंट रीच्ड देयर येट, मतलब वो पहुंचेंगे, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मतलब धरातल में हम पाताल से जो बिल्कुल और नीचे जाएंगे, इस देश का जो डिस्कोर्स है उसको और नीचे लेके जाएंगे। लेकिन अमन एक बात बताओ, ये जो हम लेकिन एक राहुल जी वन ने ऑफ बोला ना, इंसिडेंट आई देख रहे हैं हैवंट ना, रीच्ड देयर येट, बोला ना उन्होंने, दैट मींस ही विल रीच। यानी कि अदरवाइज वो ये बोलते हैं कि नहीं संदीप तुम गलत कर रहे हो, मंच से उतर जाओ। महिलाओं की इज्जत करता हूं मैं, मेरी खुद की दादी प्राइम मिनिस्टर रही हुई है, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं तो प्रेम की भाषा बोलता हूं, मैं तो हक देता था, हक का आज मजाक उड़ा रहा हूं, अलग बात है, क्योंकि मैं हर बार हर 6 महीने पे अपना स्टेटमेंट और अपनी नई नीति बदल लेता हूं। ये कहना चाहिए था। वाई आप बताइए, अगर आपके सामने ये हो रहा होता अमन जी, तो आप क्या कहते? बोलते कि आई हैवंट रीच्ड नहीं, देयर मेरी येट। डिबेट में अरे ऐसी आप बकवास उस करे भगा ठहाके के दूंगा, कोई पास ऐसे से, बोले तो कोई वही ऐसी मैं बोल बकवास रही कर ही हूँ, नहीं सकता। महिला वही मैं बोल सम्मान रही हूँ। और सबसे क्या पहले है आप भाई। क्या आईपी सिंह से पूछ लीजिए, पवन नहीं, पटेल बिल्कुल से नहीं। पूछ लीजिए, अगर इनकी बेटियों बहनों के खिलाफ कोई ऐसे बोले, या फिर चलो कोई दूसरी दोस्त के खिलाफ भी बोले ऐसे कोई करके, तो ये भी 2 थप्पड़ लगा देंगे। आज यहाँ बैठे हैं तो थप्पड़ लगाने की बात नहीं कर सकते राहुल गांधी से, लेकिन हम तो कर सकते हैं, देश की जनता तो देख रही है। लेकिन मैं इसको एक बात बताती हूँ, जो शायद हम ये बड़ा 30 पिक्चर सेकंड। मिस कर रहे हैं। ये जो है ना, ये वन ऑफ इंस्टेंट नहीं है अमन। आप देख लीजिए, जंतर मंदिर से जो शुरू हुआ, जो गाली गलौज दिल्ली की जो प्रथा शुरू हुई, जिस तरह से उसको कवर फायर दी गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, प्रधानमंत्री की मरी हुई मां का मजाक उड़ाने को ठीक बताया गया, उसको डिफेंड किया गया। प्रधानमंत्री के जो पुतले थे उसको लिपस्टिक ब्रा पहना के घुमाने के चीज को सही बताया गया, उसको आउटरेज बताया गया, उसको शेयर किया गया, और ये सारे चीजों उसको बताया कि यही जेनजी है, यही रिप्रेजेंटेशन है। मैं इसको कल्चरल चलिए, ठीक है, मैं कन्वर्जन कहती आईपी हूँ। सिंह जी के मैं पास इसको जाऊं। कल्चरल कन्वर्जन कहती हूँ, क्योंकि ये है। आउटरेज इकोनॉमी पे फीड करता है। राहुल गांधी की अब नीतियां वोट से नहीं जीत सकते वो। उन्होंने प्रधानमंत्री पे खुद पे लांछन लगा के देखा, वहां पे नहीं हुआ, चौकीदार चोर है, जाके माफी मांगी। जब तो अब किसी क्या की कर माँ रहे को हैं? जर्सी अब गाय उस बोला लेवल तभी पे आ आपको गए दुख हैं लगा था। जहां पे वो 2 नॉर्मलाइज मिनट कर अमन जी दे मुझे कि दीजिए मौका। पवन प्रधानमंत्री जी को आ रहा गाली हूं, दे को पवन जी चलेगा, आ रहा हूं, एक मिनट राष्ट्रपति को बोलने गाली दे दीजिए। दो चलेगा, उनकी माँ को गाली दे को ठीक है चलेगा। सुजाता अरे जी, एक मित्र अब नेशन सिद्धार्थ के जो कि पास हमारा मित्र है, मैं एक उसकी चीज और राष्ट्राध्यक्ष को मैं बोल दो एक चीज और सेक्सिस्ट कमेंट कर दो, मैं वो भी एक ठीक हो चीज जाए। और वैसे मैं ये पर्सनली भी बोल रहा हूं, हम राहुल गांधी जी को डिस्काउंट दे रहे हैं कि हो सकता है वो इसका पार्ट ना हो सकता है राहुल जी को वो बुरा इसका लग रहा हो पार्ट कि है। एक मिनट मेरे को पूरा हो सकता है राहुल जी कहे मैंने कब बोला मैं नहीं था पार्ट। हम बिल्कुल। वैसे ही उनको बैठकर यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं कि हो डिस्टेंस सकता है किया राहुल क्या? जी उसका पार्ट ना हो। डिस्टेंस किया क्या? मतलब मैं वही मैं कह रहा हूं, एक ये ट्वीट- क्लैरिफिकेशन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन और नहीं अभी आया, तक नहीं आया है। नहीं इसका आया कि मतलब नहीं है राहुल वो गांधी चीज गुस्सा है। हो गए, राहुल गांधी गुस्सा हो गए, संदीप बिल्कुल। दीक्षित से सफाई मांग ली कि संदीप दीक्षित तुम ये करो, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो यहाँ मानवता के आधार पर बहुत सीनियर है मानवता राहुल। के आधार पे नहीं, क्योंकि वो राहुल गांधी है इस आधार पे, और यही चीज अगर नहीं, हम मैंने उनसे कहा एक्सपेक्ट होता, नहीं आपने करते हैं ये कहा सब होता, चीजें, इसलिए किसी और भाई से कहा होता, उनको तो तक वो डिस्काउंट। जेल में सड़ रहा होता। सारी फैमिलीज जो है ना सड़क पे होती है, सारी फैमिलीज भी चुपचाप नहीं बैठी सही हैं। बात है, ये कहाँ हैं वो सिद्धार्थ जी सारे बोलेंगे, लोग? फिर आईपीएस सिंह में आपके पास आऊंगा। ये बात उनकी जो ठीक है भाई, अगर आपके मंच पर इस तरह की हरकत हो रही है और आप चुप हैं और आप बस ये हंस रहे हैं और आप बोल रहे हैं आई हैवंट रीच दैट लेवल, तो आप भी उतने ही सिर्फ 5 आप सेकंड भी बोलूं कुछ उतने और? ही मेरे ख्याल से सिर्फ दोषी 5 माने सेकंड्स। जाएंगे। नंबर एक, नंबर दो, उनको डिस्काउंट क्यों मिल रहा है वैसे? 1 मिनट बिना मुझे मौका दे स्क्रिप्ट के, दीजिए। पवन भाई आऊंगा, बिना स्क्रिप्ट के इतना बड़ा ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है? या ये सब पहले से तय होगा कि तुम ऐसा बोलना फिर मैं ऐसे ऐसे आऊंगा, ये सब तय होगा? इतना बड़ा मंच ऐसे होता है? मुझे नहीं पता, मतलब पार्टियों में ऐसा होता है, ये सब तय होता है सिद्धार्थ भाई? नहीं देखिए, डिस्काउंट की तो कोई सवाल ही नहीं उठता अमन जी। जब नेता खुद ही नहीं आकर के उसको एक्सप्लेन कर रहा, कोई पार्टी में नेता नहीं एक्सप्लेन कर रहा। कुछ दिनों में आप देखना संदीप दीक्षित इनके फेवरेट नेता होंगे। ये राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, कोई डिस्काउंट की आवश्यकता नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि राहुल जी ने ऐसी उनकी मंशा नहीं थी, हो सकता है राहुल जी फोन करके फटकार लगा दे कि तू ज्यादा मेरे को नहीं, मैं कह रहा हूं एक्सप्लेन कर रहे हो क्या मुझे कि मेरी भरोसा क्या नहीं है मंशा राहुल थी। गांधी इस लेवल पर उतरेंगे, मैं कह रहा हूं मुझे भरोसा नहीं है। नहीं, आप और क्या लेवल देखना बच गया अमन जी? नहीं, इसके वो आगे भी संदीप कुछ दीक्षित लेवल का है क्या? लेवल था, राहुल गांधी का नहीं। उन्होंने तो वहां पे मतलब मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं अमन जी, संदीप दीक्षित जितने इसमें दोषी हैं उतने ही दोषी राहुल गांधी हैं। एब्सोल्युटली। मैं आईपी सिंह जी Absolutely. और पटेल साहब जो यहाँ बैठे हैं, वो भी अगर मंच पे हो और ऐसा कार्यक्रम कर रहे हो, तो वो मैं भी उनको हटा देंगे। बिना जानते हुए कहता हूं कि वो भी ये काम नहीं करेंगे। सही बात है।
कोई आदमी ये काम नहीं करेगा। कोई आदमी मंच पर ऐसी किसी महिला का नाम आते ही शौक में चला जाएगा, आदमी रुक के बोलेगा, और वो कह रहे हैं आई हैवंट रीच्ड दैट लेवल। मतलब जाना है, इसके भी आगे जाना है और वहां तक पहुंचना है। क्या करेंगे? नहीं वोट से सिद्धार्थ आप जी, जीत नहीं आईपी सकते। सिंह जी, मैं आपके जनता पास का आऊं 30 सेकंड में। सिद्धार्थ जी, जब पार्टीज में इस तरह के इस लेवल पर इस तरह के आयोजन होते हैं तो सब तय होता होगा ना कि कौन क्या अमन जी, बोलेगा, निश्चित क्या तौर पर होगा, आप फिर ये बोल रहा पूरा है। आप उनका पूरा कार्यक्रम देखिए, हाँ। एक एक चीज तय थी। वो कब फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कब गले लगने की बात कर रहे हैं, क्या वो सोच करके आए थे, सब ठीक है, कुछ तय था। तय होता है। गले लगने की बात को उन्होंने पूरी भूमिका बांधी और फिर भाग करके आपको गए, लगता है खड़ा किया पहले। आईपी सिंह जी, जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर मैं जैसे सिद्धार्थ जी अगर इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने कर दी, आप इनके साथ स्क्रीन नहीं शेयर करेंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं आपको जानता हूं, मैं अगर इस तरह की कोई वाहियात ओछी बकवास करूंगा किस महिला, आप कहेंगे अमन जी हट जाइए, मुझे आपकी डिबेट में नहीं बैठना है। तो वही राहुल गांधी कर सकते थे वहां पर, वो उसको बेटर हैंडल कर सकते थे। आपको लगता है आईपी सिंह जी बेटर हैंडल किया जा सकता था? अमन भाई, बीजेपी शब्दों से खेलती है। मैं तो यही कहता हूं कि आपके जो दर्शक हैं वो बड़ी बेसब्री से आपको तलाश रहे हैं कि आप अयोध्या तीर्थ क्षेत्र राम मंदिर जाइए और 10,000 करोड़ की जो लूट हुई है चंदे की, आप उस पर अरे रिपोर्ट बाप करिए। एक बार जो वहां अनिल मिश्रा है उनका इंटरव्यू करिए, वहां महिपाल सिंह जिन्होंने इसका खुलासा किया कि किस तरह से उसकी लूट लंबे समय से चली है, उनका इंटरव्यू करिए। अमन भाई, ये जनता चाहती है। और चंपत राय बंसल जो चेहरा हैं प्रधानमंत्री जी के, सबसे खास हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका इंटरव्यू करिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बताइए आईपी कि सिंह जी, देश वो को उनका- क्या चल रहा है। बीजेपी आईपी तो सिंह जी, शब्दों से पता खेलती है, है। मैं आपसे और एक इतनी- बात आपको याद आईपी सिंह दिलाता जी, हूं, आप ही बोलिएगा, मेरी आपको आपसे मैंने इतनी सुना है, सहानुभूति सुन है ना लीजिए। आज, आपका आपको दर्द मैंने जो है ना सुना, कि ये वो मुद्दे पर फुटेज बात ही जरूर नहीं हो रही, चलाइएगा। राहुल गांधी ने ट्रैक पर अभी लड़ दिया। कोई महिला, जी हाँ, बोलिए आईपी सिंह जी। सुन लीजिए अमन हाँ, भाई, प्लीज, मुझे प्लीज, प्लीज, एक मिनट बोलिए। और दे दीजिए। प्लीज बोलिए बीच आईपी में सिंह जी। इंटरप्ट न करिए। अभी कोई महिला बोल रही थी तो आप बड़ा समय उनको दिए। मैं उन्हीं महिला के शब्दों में जवाब देना चाहता हूं कि जब श्री नीतीश कुमार जी बिहार में, अमन भाई, मुख्यमंत्री थे और वहां के सदन में बोल रहे थे, महिलाओं को लेकर, सेक्स को लेकर इतना घटिया शब्दों का प्रयोग किया कि दिल्ली में जो संसद में स्मृति ईरानी से लेकर वहां जो जितनी महिला सांसद थी, सब धरने पर बैठने लगी। कुछ महिलाएं विधानसभा के बाहर बिलाप करने लगी। अरे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? और उन्हें सिर पर बिठा लिया। कल को यही संदीप दीक्षित आईपी सिंह जी, पता क्या अगर होता है? बीजेपी में आईपी आएंगे सिंह जी, तो बाएं अब और ऐसे दाएं अगर कंधे पर बिठाकर इसके वक्त- बीजेपी उन्हें नाच करेगी। आईपी सिंह जी, व्हाट अबाउट इट कहते हैं ना। अब ऐसे आजम खान जयप्रदा वाला मैं बता दूंगा, फिर ऐसे वो पार्टी कुछ और बता देगी, फिर रेप पर वो गायत्री प्रजापति बता दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं उधर मत जाइए। आपके बताने से मैं वही कह रहा हूं, अब आईपी सिंह डरते हैं। अरे आप न डरेंगे समाजवादी नहीं, पार्टी कोई भी डरती है। पार्टी आपको ये दूध भी की दुली बताना नहीं है। चाहिए कि जो हमाम में सब 8 बार के, अरे कोई भी 8 बार पार्टी के आईपी सिंह जी विधायक, दूध की 2 दुली बार, नहीं है। 3 मैं बार आपसे के बस ये कह रहा हूं, सांसद, मैंने आपको और- नहीं टोका आईपी और सिंह जी, 4-6 मगर बार आपके के मुद्दे कैबिनेट पर मिनिस्टर, पलीता लगा 84 दिया साल कांग्रेस श्री ने। आजम खान साहब को कि मतलब झूठे मुकदमों में आपने 6 वर्षों से सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। आईपी सिंह आपको जी, ये भी बताना पड़ेगा। आपको ये नहीं लगता कि आप कांग्रेस को समझाए यार, मुद्दा चंदा चोरी ये सब है, हम लोग डिबेट में जाते हैं मेलोनी के ऊपर करनी पड़ती है, तुम क्यों नहीं समझते हो? हमारे साहिल की पंचर क्यों हवा निकाल रहे हो? आप समझ रहे हैं? मेलोनी को यहाँ के लोग नहीं समझते। मेलोनी बीजेपी के लिए वो महिला सम्मान तो समझते हैं। बीजेपी यूपी की जनता महिला सम्मान नहीं समझती। भारत में मेलोनी को लोग नहीं जानते, और जानते हैं भगवान, तो मुझे टाइम प्रधानमंत्री मिलेगा। जी के नाते जानते पवन जी आ रहा हूं, हैं। पवन जी आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने ही उन्हें चर्चित ठीक है किया आईपी सिंह जी, बस ये चीज थी। मेरे को लगा यूपी के लोग महिला सम्मान को लेकर बहुत गंभीर होंगे। आप कह रहे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर जनता बता देगी। आप मतलब चिंता महिला मत करिए, नहीं, महिला सम्मान यूपी बहुत गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। सीख जाएंगे महिला सुरक्षा। उस दिन चलिए अब देश पवन जी में बोले, लेकिन गाली उससे पहले गलौज 30 बंद सेकंड हो जाएगा। 30 सेकंड सिद्धार्थ, सिर्फ 30 सेकंड पवन पटेल के पास जाना है। सिर्फ जवाब दीजिए 30 सेकंड प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड। मतलब अमन जी कमाल हो गया। मतलब देश की जनता मेलोनी को नहीं समझेंगी। इटली नहीं जानती देश की जनता, मूर्ख है देश की जनता। महिला सम्मान नहीं जानती देश की जनता। या तो इन्होंने, आज आईपी सिंह साहब ने स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने मेलोनी जी का नाम लेकर के मजाक इसलिए बनाया क्योंकि इनको विश्वास था कि देश की जनता तो समझेगी नहीं, इसलिए मजाक बना देते हैं। यही तो कॉन्फिडेंस होगा आपके मन में। ठीक है, अरे राहुल जी और राहुल जी की पवन जी, पूरी पुरानी
जो उनका पुराना पुश्तैनी काम है उस इटली से भी देश वाकिफ है। चलिए, अब आप आईपी पवन सिंह जी साहब, नीतीश कुमार जी ने आईपी जो सिंह जी बस खुलकर आप विरोध करना चाहिए आपको, बस। मैं इतना कहूंगा आपको खुलकर विरोध करना चाहिए इस वाहियात ओछी बात का। पवन पटेल जी बोलना चाह रहे हैं। पवन जी अब आप बोलेंगे, हो गया। आईपी सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पवन जी पवन पटेल आपका ऑडियो बोलिए। पवन पटेल आपका ऑडियो ऑन एयर है, बोलिए पवन पटेल जी। नहीं था। पवन अभी पटेल, सिद्धार्थ जी बहुत बोल रहे थे कि संदीप दीक्षित फेवरेट नेता बन गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के फेवरेट नेता नीतीश कुमार जी बन गए थे, जिसका विरोध करेंगे उसी का है। हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए, तो जिसका विरोध करते उसी को फेवरेट नेता बना लेते। मैं कहता हूं कि आपको इतनी पीड़ा होनी चाहिए। अभी बहन जी सुजाता पांडे जी लग रहा था मतलब दुख का पहाड़ टूट गया। मैं भी मानता हूं बड़ा दुखी है। तो माँ होती है, चाहे वो मोदी जी की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे अमन जी की माँ हो, चाहे किसी की माँ हो। जब उसको जर्सी गाय बोला जाता है तो इसी तरह का दर्द होना चाहिए, लेकिन तब दर्द नहीं होता, जैसे आपको तब अब माँ नहीं हो रहा बदल जाती है। सुजाता जी, 30 सुनिए सेकंड। सुनिए, ये गलत सुजाता जी। बात नहीं होनी चाहिए कि जो इस नहीं तरह हुई की ना, गलत बात को आप हुई ना, मंच इंटरप्रेट से कर हुई, रहे राहुल हो। के मंच से हुई ना, राहुल के मंच से हुई, वो आपको बुरा नहीं लग रहा? इतना सेलेक्टिव कैसे हो जाते हैं आप लोग? मतलब इतने मैं दूर बोल रहा हूं ना, होता नहीं, बुरा नहीं लग रहा, कोई नहीं, आप उसके साथ है। सुजाता जी 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड सुजाता जी, नहीं, सिर्फ मैं 30 कौन सेकंड। बोल रहा था? मैं सुजाता जी। चाहूंगी कि पवन पटेल जी आज जिस तरह से राहुल गांधी और संदीप दीक्षित का समर्थन कर रहे हैं, वो अपनी माँ को ये क्लिप जरूर भेजें। उनकी माँ को काफी आप अच्छा बोलिए, लगेगा कि आप कैसे अपनी माँ को संस्कार के भेजिएगा। साथ में ये पैदा सब किया मत है। बोलिए। और ये राहुल गांधी को भी संस्कार बिल्कुल बोलूंगी, तुम क्या होते मुझे मत बता रहे। जाओ, झांसी की रानी निकली थी अपनी माँ उत्तर की बात प्रदेश से, करिए और ना। ये आईपीसी कह रहे हैं कि ऊपर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। शर्म आनी चाहिए आपको। देश आजादी बनाने जा आपको रहे हैं, बात करने की तमीज नहीं है। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आपस में नहीं लड़ना भाई, छोड़ दीजिए। पवन पटेल जी, सिद्धार्थ जी, ऑडियो बंद, किसी और ऑडियो बंद, किसी की माता जी को लेकर इस तरह की कोई टिप्पणी ना करे भाई।